रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चों का लंच बॉक्स हो गया है तैयार और मैं इन बच्चों को दे दूँगी तो अपना अपना लंच बॉक्स अपने अपने बैग में लगा लेंगे ये। और आज देखो सुबह सुबह का ही मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, चटकती धूप निकलेगी कुछ इस तरह का लग रहा है। अगर धूप निकल गई ना आए है तो फिर तो गर्मी बहुत ज़्यादा वाली होने वाली है। वैसे भी बारिश होती है और गर्मी हो जाती है, फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है बारिश का। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ना मॉर्निंग में ही बनाना शेक बनाया था, तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए और लड्डू बाबू के लिए बनाना शेक कर दूंगी। और ना अब मेरा ये जो मिक्सी का जार है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो ये जो बनाना है ना वो अच्छे से मैश नहीं हुए। कोई नहीं, बच्चे हैं खा लेंगे। मैं तो नहीं खाती बनाना शेक, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए ना एक बनाना अलग से निकाल लिया है, तो मैं ये एक बनाना खा लूँगी। और मैं खाली बनाना मुझे ठीक लगता है लेकिन बनाना शेक नहीं। आज मैं करूँगी फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग। वैसे तो मैंने कर दी है थोड़ी सी, जब जाके मैं आपको दिखा रही हूँ ये। तो ये फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि अब मैं ना हफ्ते भर में एक बार इसकी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। वैसे तो रेगुलर इसमें हाथ लगता रहता है फ्रिज के अंदर। और वैसे भी ना ये थोड़े कांच वाले होते हैं ना, तो इसमें थोड़े से भी कुछ रख दो तो भी निशान बन जाते हैं। तो मैंने ना ये मीशो से मंगाए हैं। ये जो ब्लैक कलर की जो मैट इस पर बिछी हुई है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई थी। सस्ते आ गए थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। और इसमें बिछ के थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और ये है ना कि अगर इस पर कुछ रखूँगी तो अब इस पर बार बार निशान नहीं लगेगा, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार डेली डेली कपड़ा मारते रहो। तो यह है कि अगर तुम एक बार भी मार दोगे दिन भर में तो भी चल जाएगा। तो हफ्ते भर में फिर बाद में तो एक बार होती है इसकी। है अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। तो ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये आई थी मेरे घर से। लगभग इनको 1 साल ही होने जा रहा है, अगस्त में हो जाएगा रक्षाबंधन के टाइम पे, रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही। क्योंकि जब मम्मी थी ना तो मम्मी ना जवे भेजती थी, और हम लोग ना जवे ना मीठे बनाने की बजाय उनको ना नमकीन जवे बना के खाते थे। तो आप लोग भी कितने लोग खाते हो इसी तरह से नमकीन जवे बना के बताना मुझे। और ये जो सेवई है ना, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मुझे ही पसंद है। जब मुझे मीठा खाने का मन करता है ना तो मैं इसी तरह से इनको बना लेती हूँ। और एक बात और है कि ये ना बन भी बहुत जल्दी जाती हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती इनको बनने में। थोड़े जवे को तो टाइम लग भी जाता है फिर भी, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। और ना इनको फिर भी मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कच्चापन होता है, मुझे फील होता है ऐसा। मुझे नहीं पता, बहुत लोग तो इनको क्या करते हैं डायरेक्ट ही दूध में डालते हैं और बना लेते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा ना देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा, जिससे ना ये कच्चापन इनका निकल जाए। तो बस यही है। और मैं इनको थोड़ा सा भूनने के बाद में मैं कढ़ाई में ही बना लूँगी इनको, तो मेरा और लड्डू बाबू का काम चल जाएगा। सिंपल सी बस यूँ ही बना दे रही हूँ। नहीं तो मैंने एक बार अपने कान्हा जी को अच्छे से बना के भून लिया था इसका, अच्छे से मखाना वगैरह गोला वगैरह डाल के देसी घी में भून के वगैरह कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से बना के मतलब कि इसकी रेसिपी। और जब मैंने उनको भूख लगाया था तो मैंने इसकी रेसिपी ना अपने चैनल पे डाल रखी है। आप अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। तो ये मेरे सेवइयाँ पे बन जाएंगी और थोड़ा सा टाइम ले रही हैं। इधर मेरा बेटा आ गया, मम्मा मुझे कपड़े पहना दो। वैसे कभी कभी मन होता है तो पहन लेता है, नहीं तो ज़्यादातर मुझसे ही कहता है कि मम्मा मुझे कपड़े पहना दो। ये सेवइयाँ तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, बाकी तो मैंने अपने बच्चों के लिए ना चने की दाल डाल के पुलाव बना रखा है। जब वो बोलेंगी तो मैं उनको दूँगी खाने के लिए। आप किस तरह से बनाते हो ये सेवइयाँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ इनको, कभी कभी जब बनाना होता है तो मैं इनको इसी तरह से बना लेती हूँ। आप किस तरह से बनाते हो आप मुझे ज़रूर बताना।
और हाँ, मैंने जब से वेट लूज़ करना स्टार्ट करा था, मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी थी। मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मैं शक्कर के साथ में खाती हूँ। और वैसे ही मुझे ना शादी से पहले से भी ना जैसे खीर हो गई, ये सब चीज़ें ना मुझे शक्कर के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चीनी खाना पसंद नहीं करती, इनके साथ में मुझे ना शक्कर के साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी कभी मेरी तरह ट्राई करना, फिर बताना कि कैसे लगता है शक्कर के साथ में। और शक्कर चीनी छोड़ ही दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। चीनी हमारे शरीर को नुकसान भी देती है। सच बताऊँ तो मुझे चाय छोड़ने में भी ना कोई परेशानी नहीं होती। बहुत लोग चाय के इतने शौकीन होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं चाय के बगैर नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैंने शादी से पहले से ही मैं चाय नहीं मैं आज पीती। आपको दिखाती हूँ कि अभी हम जब गर्मियों की छुट्टियों में गए थे घर पे, तो जो मुझे घर से मिला है, यानी मेरे बच्चों के लिए कपड़े और जो मेरे लिए मिला है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे 15 तारीख को शादी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि 15 तारीख को शादी में जाऊँगी तो जो सूट है ना उनको तैयार करा लेती हूँ, ताकि यहाँ से, क्योंकि गर्मी इतनी होगी तो गर्मी में यहाँ से जाके मैं उनको पहन लूँगी, और फिर वहाँ पे जब साड़ी वगैरह चेंज करेंगे तो उसके बाद में वो सूट तैयार करा लूँगी। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या मिला है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने जो मेरे बड़े लड़के को जो कपड़े मिले हैं। ये है, ये शर्ट है इसकी, ये ना इसी की पसंद किया है, ये शर्ट है। और ये ब्लैक कलर का पैंट है, ये इसी के कपड़े हैं। ये इसमें खुद से पसंद कर रहे थे, अपनी मौसी के साथ चला गया था, पापा ने बोल दिया था जाने के लिए, ये चला गया था। तो ये है छोटे बेटे के कपड़े, ये हाफ पैंट और ये टी शर्ट है। इसमें इस तरह के 3 जोड़ी थे, तो 2 जोड़ी तो मैंने निकाल ली। ये था और कुछ पैरेट कलर का है, वो भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब ये बचा है, अभी जब हम शादी में जाएंगे तब निकालेंगे। और ये शर्ट है छोटे वाले बेटे की, इसके साथ का पैंट ना जो आया था वो छोटा आ गया था इसके। जब मैं आ रही थी घर वहाँ से, तो जब मैंने नाप के देखा तो इसको वो छोटा आ रहा था, तो फिर मैं उसको चेंज करने के लिए देख के आ गई हूँ उसको। अभी वो चेंज करके लेके आ जाएगी। तो ये कपड़े छोटे बड़े के लिए, और इस तरह के ना हाफ पैंट होते हैं, तो हाफ पैंट वो विजय ही लेके आ गई थी, और 2 बड़े वाले बेटे के लिए लेके आई थी, 2 इसके लिए लेके आई थी छोटे वाले के लिए। तो ये छोटे वाले के लिए, छोटे वाले का एक निकाल लिया, एक रखा है, बड़े वाले ने अपने दोनों निकाल लिए। और अब बारी है मेरी, मुझे क्या मिला है वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे कपड़े, मेरे सूट है। ये एक सूट ये है, ये देखो ये सूट है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इसका रेयॉन का कपड़ा है, बहुत अच्छा है। और ये इसका प्लाजो है, पैंट टाइप का जो भी होता है ये है, और इसका ये दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। और ये एक ये वाला सूट है, ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला। तो प्योर कॉटन का सूट है ये वाला, बहुत अच्छा है। और ये इसका पैंट है, और इसका ये दुपट्टा है कॉटन का ही, सेम ऐसे ही है इसका दुपट्टा। तो मुझे ये सब मिला है, और अब ये सूट जो है ना यही तैयार कराऊंगी मैं शादी में जाने के लिए। तो कम से कम ये होगा कि गर्मियों में पहनूंगी तो वहाँ पे कंफर्टेबल होगा। और अब मैं क्या करूँगी, मेरी मम्मी कहती थी ना कि जब नया कपड़ा पहनते थे हम लोग, तो नए गर्मियों के टाइम पे या फिर सर्दियों में तो ज़्यादातर पहन लेते हैं डायरेक्टली नया कपड़ा, लेकिन गर्मियों में ना पहले मेरी मम्मी ना कपड़े को कहती थी वॉश कर लो, उनको ना एक बार धो सर्फ में भिगो के थोड़ी देर के रख दो, और उसके बाद में इसको सुखा के फिर प्रेस वगैरह करके जैसे मर्जी पहनना खा लो। तो मेरी मम्मी कहती थी इस तरह क्या होता है कि कपड़े की गर्मी निकल जाती है। तो मैं भी वही करने जा रही, क्योंकि गर्मी में तो डायरेक्ट मैं नहीं पहन पाऊँगी इनको, तो मैं पहले इनको धो लूँगी, फिर धो के उसके बाद में फिर मैं इनको फिटिंग वगैरह करके फिर पहनूँगी। तो अब मैं फिर दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और मैंने यहाँ पे पहन लिया है सूट, क्योंकि मैं पूरे दिन ना टी शर्ट
और पैंट में नहीं रहती हूँ, क्योंकि भाई मैं घर की बहू हूँ, थोड़ा बहुत करना पड़ता है इस तरह से। जब मैं नहा के आती हूँ ना, बस मैं तभी उतनी थोड़ी देर बहुत के लिए ही पहनती हूँ मैं टी शर्ट वगैरह, बस उसके बाद में फिर मैं सूट पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने बताया था आपको कि मैंने चने की दाल डाल के पुलाव बनाया है। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो उसको बहुत पसंद करता है, तो मैं वही अब कर रही हूँ दोपहर में उनके खाने के लिए, क्योंकि वो उसने सेवइयाँ नहीं खाई थी, उसको इतनी पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से भी। और फिर थोड़ा सा ना मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मेरा मीठा मुँह हो गया था, मैंने पहले ही वो खा लिए थे सेवइयाँ, तो फिर ना मेरा थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा नमकीन खाने का मन कर रहा है। तो इस वजह से अब हम मतलब ये कर लूँगी मैं खाने के लिए। मुझे भी पसंद है ये, लेकिन मैं ना, मुझे कैसे पसंद है, मुझे ना इसके साथ में थोड़ी सी दही हो और देसी घी डला हो इसके अंदर, तो मुझे तो बस मज़े में। और कहते हैं ना किसी चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें है कि जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी खाना इस तरह से देसी घी डाल के खाते भी होंगे, ये मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है इस तरह से। तो अब मैं ये रख लूँगी और मैं लेके चलूँगी अपने बच्चों के लिए। बच्चे मेरे बैठे हैं टीवी के पास में, उठना पसंद नहीं करते कोई भी टीवी के पास से। मैंने बच्चों को बोला था कि आप खा लो, मैं अभी नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं मम्मा हमें आपके साथ ही खाना है। तो वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चों के साथ में खाते हैं तो बच्चों को तो पेट भरते ही भरता है, अपना उससे पहले बढ़ाता है, और अच्छा भी लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ में बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। ये टाइम भी ना अभी का है, आने वाले टाइम में कहता है जब ये बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं ये टाइम भी हमें नसीब होगा कि नहीं होगा कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ में बैठ के खाना खाएंगे या नहीं खा पाएंगे, पता नहीं। आने गर्मी की वजह से ना मेरी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा डाउन, तुम देख भी रहोगे। मैं यहाँ पे ना मैं दोबारा से नहा के आई हूँ और इस टाइम पे 4 बजने का टाइम हो रहा है, और मैंने गैस पे ना चाय बनने के लिए भी रख दी मम्मी पापा के लिए। और अपना थोड़ा सा मैं करने जा रही हूँ मेकओवर, थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग जिस तरह से अपनी वेशभूषा रखते हैं उसी तरह से हमारा मन हो जाता है। हम अपने आप को अच्छे से रखेंगे, थोड़े से मेकअप वेकअप करके रखेंगे तो थोड़ा सा मन भी हमारा उसी तरह से रहेगा, घर में भी उसी तरह से रहता है। अगर हम लोग ऐसे ही रहते हैं कि यूँ ही टी शर्ट और वो प्लाजो पहन के रहते हैं, कोई थोड़ा सा अपने आप में भी कोई सजना संवरना नहीं रहता है, तो घर में भी हमारा मन उसी तरह से रहता है। और हमें अपने मन को खुश करने के लिए ना तो थोड़ा सा ऐसा करना ही चाहिए, हमें थोड़ा सा सज संवर के रहना चाहिए, ताकि हमारा मन खुश रहेगा। जब हमारा मन खुश रहेगा तो जाहिर सी बात है घर में तो खुशी अपने आप ही रहेगी। तो कभी इस तरह से देखना, जब आप अच्छे से तैयार व्यार करके रहोगे तो तुम्हारे घर में एक पॉजिटिविटी अलग ही रहेगी, और अच्छा वातावरण तो रहता ही रहता है, मन भी अलग से खुश रहता है। और जब मन खुश रहेगा और पॉजिटिविटी रहेगी तो अंदर से जो बीमारियां हैं ना हमारे वो अपने आप ही ख़त्म होती जाएगी। कभी मेरी इस चीज़ को ना ट्राई करके देखना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि शीशा इधर है और मैं इधर की तरफ मैं देख के चोटी कर रही हूँ, तो मैं बताऊँ ना कि मेरे ना दोनों तरफ में शीशा है, इधर भी शीशा है और बैक की तरफ भी शीशा है, क्योंकि इधर ना थोड़ी रोशनी कम है। पहले ना मेरी अलमारी ऊपर नहीं थी, अब अलमारी ऊपर आ गई है, तो अलमारी में भी एक शीशा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इधर भी शीशा है और उधर भी शीशा है। तो मैं इस वजह से उधर की तरफ में पूरा दिखाई देता है, इधर भी है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इधर की तरफ में रोशनी कम लगती है, उधर की तरफ में थोड़ा दिख जाता है। तो उधर की तरफ में मैं इसी वजह से, वो भी दूर से दिखता है, पास से जाके, क्योंकि ना इस कमरे में एक ही ट्यूबलाइट है और उधर अलमारी खड़ी हुई है, तो वो ट्यूबलाइट की थोड़ी सी परछाई उसके ऊपर पड़ती है, तो इसी वजह से रोशनी इधर की तरफ में थोड़ी कम लगती है। कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले टाइम में ना इसमें 1-2 ट्यूबलाइट और लगवा लूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर थोड़ी रोशनी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप लोग कहोगे कि कैमरा इस तरह से आ रहा है, लाइटिंग वाइटिंग कम है, अच्छा वो नहीं दिखा रहा है, ये सब चीज़ें। तो इसी वजह से मैं इसमें, लेकिन सब कुछ होता धीरे धीरे है, एक साथ कुछ नहीं होता है, आप इस बात को मानना ज़रूर। तो मैं कर लूँगी। तो अब मैं अभी आपको ना अपने कमरे का पूरा टूर कराऊँगी। अब थोड़ी रोशनी से आ रही होगी, इधर ना इधर की तरफ में रोशनी थोड़ी कम आती है, क्योंकि इसमें ना एक ही ट्यूबलाइट है। फिर पहले ना मेरे कमरे में मेरी अलमारी नहीं आ रखी थी ऊपर,
तो मेरी जो अलमारी थी वो नीचे ही थी। मैंने अभी आपको अपने कमरा तो दिखाया ही नहीं है कि मेरा जो रूम है वो कैसा लगता है। चलो आज दिखाई देती हूँ कि मेरा रूम कैसा लगता है। मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि गर्मियों में थोड़ा काजल ऐसी लगता है तो बस मैं इतना ही सिंपल सा वो करती हूँ। ना मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाती अपने फेस पे। मैं ना सिर्फ बेसन से अपने फेस को धो लेती हूँ क्योंकि ना साबुन और ना ही कोई फेस वॉश कुछ नहीं अच्छा लगता है इस टाइम पे। और देखो यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है। अभी मैं अभी कमरे का वो टूर कराती हूँ आपको कैसा लगता है मेरा कमरा। जब तक मैं इस पर्दे को ऐसे ही फैला देती हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करती कि मैं ना बेसन से अपने फेस को धोती हूँ। तो बेसन से क्या होता है, जितना भी जो ऑयल फेस पे जो जमा हो रखा होता है ना, सब निकल आता है। देखो मेरे फेस पे कोई फुंसी वगैरह कुछ भी नहीं होती है। ये गॉड गिफ्ट है मुझे सच्ची में। तो और बेसन से फेस धो के ना फिर बहुत ही फ्रेश सा अच्छा सा लगता है। और सर्दियों में मैं अपने फेस पे कोई क्रीम यूज़ नहीं करती, सिर्फ दूध की मलाई वगैरह, सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं, और कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे। अच्छा है फिर आप अपने फेस पे क्या क्या यूज़ करते हो सर्दी गर्मी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो तो अपने कमरे का टूर कराती हूँ मैं आपको। कुछ यहाँ से ऐसा लगता है। ये दरवाज़ा है, दरवाजे के घुसते ही ये जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ट्रॉली, वो मैंने ऐसे यूज़ कर लिया साइड टेबल जैसे इस तरह से। और देखो यहाँ पे मेरी ये अलमारी है। पहले ये अलमारी नीचे रखी हुई थी, अब मैंने इसको ऊपर मंगा लिया है अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए। और जो ये साइड टेबल जैसा जो बना रखा है, यहाँ पे देखो कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं। और यश का, अरे ये फ़ोटो उड़ गया, ये मेरे बड़े बेटे के फ़ोटो हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह, ये जो मैंने DIY बनाया था ये वो है, इस तरह से रखा हुआ है। और ये अलमारी हो गई, ये बेड हो गया। अभी इसके ऊपर कुछ लगाने के लिए DIY बनाऊंगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपके साथ में शेयर ही क्या करना है, यही सब तो शेयर करना है। ये मेरा बेड है और ये वो DIY हैं जो मैंने आपके हाथ में शेयर किए थे। और यहाँ से कुछ इस तरह का लगता है। ये मैंने जो भी अलमारी है ना, इनमें फर्नीचर नहीं लगाए, तो सिर्फ मैंने ऐसे ही पर्दे टांग दिए, कम से कम ऐसे ही अच्छा लगता है। यहाँ पे इधर ये जो है ना, इधर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल लगाया हुआ है। दिखाई देती हूँ क्या रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल पर। कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। इसके अंदर एक तो ब्लीच है और एक में ब्लीच है और एक में क्रीम है। ये भी मेरी बहन ने मुझे दिए थे, अभी तक मैंने ओपन नहीं करी है, एक बंद है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर ये इस तरह से है। तो आप बताना कि आपको मेरा कमरा ये कैसा लगा। पहले से तो मुझे सही लग रहा है अपना कमरा, है ना। इस तरह का है कुछ। ये देखो बेड के उधर भी शीशा और इधर भी शीशा है नहीं। और लेकिन जो हमारा फ़ैन है ना, उसकी हवा ना इधर लगती है, उधर नहीं लगती। तो हम लोग इधर तकिया रख के सो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल में कोई कमरे में सोते ही नहीं है। बरामदे में हम लोग नीचे बिस्तर बिछाते हैं, अपना कूलर लगाते हैं बरामदे में, और ठंडी ठंडी हवा आती है बरामदे से, तो वहीं पे हम लोग सोते हैं। और मैं ही सोती हूँ, जब रात के टाइम पे ठंड लगती है तो मैं और मेरा छोटा बेटा यहीं पे कमरे में आके सोते हैं। फिर आपको मेरा कमरा कैसा लगा? अगर आप कहोगे तो मैं पूरे घर का भी टूर कराऊंगी, अगर आप कहोगे तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कैसी लगा तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे ना तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। जब तक के लिए बाय बाय।